अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ने आज साबिक फ़ौजी डिक्टेटर, इस मुल्क पर काबिज़ रहने वाले और आइन मुअत्तल करने वाले परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा बहाल कर दी है। सज़ा ऐसे वक्त में बहाल की जब वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन इंतखाबात से बिल्कुल पहले सज़ा की मुअत्तली किसी सिंबॉलिक इंडिकेशन से कम नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट शायद ये पैगाम दे रही है इंतखाबात से 28 रोज़ कबल एक साबिक फ़ौजी डिक्टेटर को, जिसने कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की, आइन मुअत्तल किया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घर भेजा, उनको उनके घरों में कैद कर दिया। ये जो तमाम तर इक़दामात थे, इन इक़दामात की रोशनी में जो साबिक फ़ौजी डिक्टेटर हैं परवेज़ मुशर्रफ, उनको ख़ुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को सज़ाए मौत सुनाई। वो सज़ाए मौत सुनाने का जो फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़ैसले को बरकरार रखा है। अब बेशक परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर चुके और इस सज़ा पर अमल दरामद ना पहले हुआ ना अब मुमकिन है, लेकिन आइंदा के हालात के लिए ये एक सिंबल ज़रूर है कि अगर कोई इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नाफिज करने की कोशिश करेगा, इस मुल्क के आइन को मुअत्तल करने की कोशिश करेगा, तो उसको सज़ा ज़रूर होगी, भले उस वक्त वो सज़ा पर अमल दरामद हो या ना हो। जैसे जस्टिस वकार सेठ का जो फ़ैसला था, उसके बारे में लोग ये कहते थे कि इस तरह का फ़ैसला अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता। अब इन तमाम तर चीज़ों को अगर फैक्ट्स के साथ लेके चलूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकूँगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में साबिक जो फ़ौजी डिक्टेटर, साबिक सदर भी इस मुल्क पर रहे काबिज़ परवेज़ मुशर्रफ, उनकी जो ट्रायल का मामला था, यानी उन पर आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का जो उनके ऊपर मुकदमा था, वो सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वफाकी हुकूमत ने एक खसूसी अदालत कायम की और उस खसूसी अदालत ने साबिक फ़ौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई और ये सज़ाए मौत 17 दिसंबर 2019 को सुनाई गई। जो सज़ाए मौत सुनाने वाले जजेस थे, उनमें 3 हाई कोर्ट के जजेस थे, जो कि जस्टिस वकार सेठ, जिनका ताल्लुक़ पेशावर हाई कोर्ट से था, जस्टिस शाहिद करीम, जिनका ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से है, और जस्टिस नज़र अकबर, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और उनका ताल्लुक़ सिंध हाई कोर्ट से। इन तीनों जजेस पर मुश्तमिल एक खसूसी अदालत कायम की गई। खसूसी अदालत ने ट्रायल किया। परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के बाद उनको संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया और फिर उनको संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देने पर सज़ाए मौत सुनाई गई। ये 2-1 का फ़ैसला था। जस्टिस नज़र अकबर ने जो बाकी दो जजेस थे, उनके फ़ैसले से इख्तलाफ किया था। अब बाकी 2 जजेस में सज़ाए मौत देने के मामले पर वो दोनों मुत्तफ़िक थे, लेकिन जस्टिस वकार सेठ ने सज़ाए मौत से एक अगला स्टेप भी लिया और उन्होंने ये कहा कि जो फ़ौजी डिक्टेटर है परवेज़ मुशर्रफ, ना सिर्फ उनको सज़ाए मौत दी जाए, बल्कि सज़ाए मौत देने के बाद उनकी लाश को डी चौक में, जो कि हमारे इस्लामाबाद में मेन चौक है, जहाँ पर कि रेड जोन का दरमियान है वो जगह, और वो मेन ऐसी जगह है जहाँ पे सामने से पब्लिक आ सकती है और रेड जोन में एंट्री का रास्ता है। उस डी चौक में परवेज़ मुशर्रफ की लाश को पार्लियामेंट के सामने लटकाया जाए और ये सिंबॉलिकली 3 दिन तक जो है वो किया जाए, ताकि लोगों को ये पता चले और वो इबरत हासिल करें कि आइंदा कोई मुल्क में अगर फ़ौजी डिक्टेटर आइन मुअत्तल करके काबिज़ होने की कोशिश करेगा तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। खैर, ये खसूसी अदालत का जो मामला था, ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में एक बेंच बना और उस बेंच ने जो खसूसी अदालत थी उसको ही कलअदम करार दे दिया, उसको ही गैर आइनी करार दे दिया और फिर खसूसी अदालत गैर आइनी और कलअदम होने पर परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा थी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को उस इक़दाम के जो उन्होंने स्पेशल कोर्ट को ख़त्म करके किया था, उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया, जबकि वो लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज थे। लेकिन उसके बाद जो ये स्पेशल कोर्ट को कलअदम करार देने का फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, ये मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने और वकला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम तर मामला चैलेंज हुए, 3 साल गुजर गए और किसी जज ने, यानी उस दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, पहले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आए, फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आए, लेकिन किसी ने इन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिम्मत नहीं की। और ये वो टाइम था जब परवेज़ मुशर्रफ हयात थे और दुबई में उनका इलाज जारी था और वो वहाँ पर मुकीम थे और कहा जाता था कि उनको कोई ऐसी मूज़ी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। खैर, उनका इंतकाल हो गया पिछले साल के आगाज़ में 5 फरवरी 2023 को। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में ये चार्ज संभाला
तो अपने ओहदे को संभालते ही 1 माह के बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की अपनी अपीलें और उनके जो सज़ा मौतली के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया और फिर मुकर्रर करके 3 समाअतें इस केस की हुई और उसमें पहले जो वकला थे जिन्होंने कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज कर रखा था उनको सुना। उन वकला का ये कहना था कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो अपने इख्तियार से बाहर था। इस केस में जो अहम नुक्ता था वो ये कि वफाकी हुकूमत जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने तब परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में थी, सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत भी तब्दील हो चुकी है, तो फिर हुकूमत ने यहाँ पर जो परवेज़ मुशर्रफ के सज़ा है उसकी भी जो है वो हिमायत की और उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसकी मुखालफत की। अब 2019 में जब लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले की हुकूमत ने हिमायत की थी तो तब हुकूमत इमरान खान की थी और मौजूदा निगरान हुकूमत ने उन फैसलों की मुखालफत की। तो खैर ये एक अलहदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को सुना इस केस में। हामिद खान जो कि वकील तौसीफ़ आसिफ़ के वकील थे, उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का जो लिखा गया फ़ैसला था स्पेशल कोर्ट को कलअदम करार देने का, वो दुरुस्त नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करके स्पेशल कोर्ट को कलअदम करार दिया। और उसकी वजह यह है कि स्पेशल कोर्ट के अंदर जो जजेस थे वो हाई कोर्ट के ही जजेस थे और उसका जो लेवल है स्पेशल कोर्ट का वो लाहौर हाई कोर्ट के ही बराबर था। तो हाई कोर्ट कैसे अपने बराबर की एक अदालत को जो है वो कलअदम या गैर आइनी करार दे सकती है। तो ये मामला जो है वो अदालत के सामने रखा गया और जजेस इस पर कन्विंस भी दिखाई दिए थे। लेकिन जो ये मामला लटका 2-3 समातों तक पहुंचा, उसकी वजह ये थी कि अदालत ये चाह रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ तो इंतकाल कर चुके, तो उनके जो वरसा हैं उनको एक बार सुन लिया जाए और फिर ये देखा जाए कि वो क्या चाहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील हैं सलमान सफ्तर, उनके बार जो है वो राब्ते पर भी परवेज़ मुशर्रफ के वरसा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अदालत ने उनको नोटिस भी जारी किए, पाकिस्तान में उनके एड्रेसेस पर भी और दुबई में भी उनके एड्रेसेस पर उनको नोटिस जारी किए गए। उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स देकर उनको वहाँ नोटिस भेजे गए व्हाट्सएप के ज़रिए। उसके अलावा अखबारात में भी शाया कराए गए। लेकिन आज तीसरी समाअत पर भी उनके वरसा की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर अदालत ने इस पर फ़ैसला दे दिया और फ़ैसला कुछ यूँ आया कि जो परवेज़ मुशर्रफ की अपीलें हैं, क्योंकि अब वो तो इंतकाल कर चुके और अगर उनके वरसा मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये अपीलें अदम पैरवी पर खारिज की जाती हैं और वो बरकरार अदालत उनको नहीं रख सकती। इसके अलावा जो अदालत के सामने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें थी उनको मंजूर किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया गया है। अब इंतखाबात से बिल्कुल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे टाइम पर ये फ़ैसला सुनाया है कि जो शायद लोगों में ये मायूसी तो है कि परवेज़ मुशर्रफ अब नहीं है तो क्या फ़ायदा, और बार बार चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के ऊपर ये तनकीद की जाती है कि ज़िंदा लोगों के केस नहीं सुनते बल्कि उन लोगों के केसेस सुन रहे हैं जिनका इंतकाल हो चुका। तो सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनको किसी न किसी ने मुकर्रर करके उनका फ़ैसला करना ही है। अगर आज ये इक़दाम चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा नहीं करते तो आइंदा आने वाले इससे भी बाद जब ताख़ीर में ये केसेस का फ़ैसला करेंगे तो तब अब अगर कुछ फ़ायदा है भी तो आइंदा तो उसका भी कोई जो है वो असर नहीं होगा। तो ये बिलाशुबा वो इसलिए मुकर्रर कर रहे हैं कि ये जो बहुत पुराने केसेस हैं वो ख़त्म हो। उसके अलावा इन केसेस की अगर कोई और वक़्त नहीं है तो सिम्बॉलिकली अदालती नज़ायर के तौर पर ये केसेस ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। अब परवेज़ मुशर्रफ की संगीन गद्दारी का केस अपनी नौयत का पहला केस था। इससे पहले मुल्क में मुतअद्दिद डिक्टेटर्स आए, आइन में रद्दोबदल भी किए, आइन को उन्होंने मुअत्तल भी किया, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई। यानी जनरल ज़िया के बारे में बार बार चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा भी जिक्र करते हैं लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाना शायद आज के बाद ये पैगाम है कि पाकिस्तान का आइन इतना बेवक़्त और सिर्फ कागज़ का टुकड़ा वाकई नहीं है, जैसे परवेज़ मुशर्रफ कहा करते थे कि वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है पाकिस्तान का आइन और उसको डस्टबिन में भी फेंक दे तो कोई उसकी वक़्त नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को बरकरार रखा और ये एक सिंबल दिया, सिम्बॉलिकली ये इशारा दिया कि मुल्क में इंतखाबात सर पर हैं। ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे और कोई एमरजेंसी लगा दी जाएगी और जो निगरान सेटअप है उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा, वज़ीर आज़म किसी और को लाके बैठा दिया जाएगा और यही तरीक़ेकार चलता रहेगा। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की अदालत से अभी तक जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उससे यही पैगाम गया है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर आज आप ये करेंगे तो मौजूदा हालात में जिसमें जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है और वो एक स्टेप लेने को भी तैयार है और वो ले भी रहे हैं, ऐसे वक्त में मुल्क को
आइन से महरूम नहीं किया जा सकता और अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये करार तो दे दिया है, अब इसकी जो डिटेल रीजनिंग आएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो अपना फ़ैसला इस ज़िमन में लिखेगी, उसमें देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी कोई जिक्र होगा, क्या उनके इक़दाम के ऊपर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये बेंच था जिसने ख़ुसूसी अदालत को मुअत्तल किया था, तो उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी भी थे। तो देखना है कि क्या अदालत अपने साथी जजेस के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन देगी या एक बार फिर अपने साथी जजेस को लेवरेज देते हुए सिर्फ जो आइनी और कानूनी मामलात हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें तभी वाज़ेह होंगी जब सुप्रीम कोर्ट अपना तफसीली फ़ैसला जारी करेगी। फ़िलहाल तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तसर फ़ैसले में ये सुना दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा है वो बरकरार रखी जाती है और जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसे कल अदम करार दिया जाता है, गैर कानूनी करार दिया जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।